Assalamu alaikum 8th class. Today is our lecture number 8 of chapter number 3, and our today's topic is we are going to discuss some functions, that is average function, power function, square root function, maximum function and minimum function in Excel 2007. स्टूडेंट्स प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने दो फंक्शंस को जो है वो डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहले था जो फंक्शन था डैट वाज सम एंड देन प्रोडक्ट। आज जो है वो हम मज़ीद कुछ फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला फंक्शन है डैट इज़ एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यानी कि एवरेज फंक्शन में जो हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, जो सेल रेंज देते हैं, उसकी जो है अर्थमेटिक मीन या एवरेज जो है वो हमें ये फंक्शन फाइंड आउट करके जो है वो देता है। अब एवरेज जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? एवरेज जो है वो हम नंबर्स को जो है वो प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं उसके टोटल काउंट से, यानी टोटल नंबर्स किससे हैं उससे, जो उस नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो मीन या एवरेज जो है वो उन वैल्यूज़ की आ जाती है। अब अगर आप इस फिगर में देखें, अब बच्चों ये जो फिगर आपके सामने है, ये जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है उससे थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो आपकी बुक में जो पिक्चर थी वो थोड़ी सी ब्लर थी, तो मैंने जो है वो एक और फिगर जो है उसमें एडअप की है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ जो है सेल A1 से सेल A2 से सेल A6 तक जो है इसमें सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, और सेल जो B है, जो कॉलम B है, इसमें B2 से लेके जो है वो B6 तक जो है वो उसमें मार्क्स जो हैं वो लिखे गए हैं। अब B2 में जो है वो 79, B3 में 75, B4 में 80, B5 में 85 और B6 में जो है वो 70। अब इसकी जो सेल रेंज है डैट इज़ फ्रॉम B2 टू B6, और यही जो है वो एवरेज के फंक्शन में जो है वो यूज़ की गई है। फर्स्ट जो है इट इज़ इक्वल टू साइन, नेक्स्ट इज़ एवरेज का फंक्शन, और उसके बाद आगे जो है वो ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स यानी सेल रेंज जो है वो डिफ़ाइन की गई है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे या माउस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इसी सेल के अंदर जो है वो एवरेज वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट होगी, इसमें नज़र आएगी। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है डैट इज़ पावर फंक्शन। पावर फंक्शन रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर। पावर फंक्शन रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर, यानी कोई भी नंबर है और उसकी जो आपने एक्सपोनेंट वैल्यू दी है, जो पावर दी है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको ये पावर फंक्शन जो है वो देगा। ठीक है, अब इसका जो जनरल फॉर्म है डैट इज़ इक्वल टू साइन पावर फंक्शन, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स में जो है वो नंबर कॉमा पावर। अब नंबर क्या है? नंबर इज़ द बेस नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर। नंबर जो है वो बेस नंबर है जिसकी आपने पावर लेनी है, और ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसके बाद जो है वो पावर जो है वो उसकी एक्सपोनेंट होगी, यानी बेस नंबर की जो एक्सपोनेंट वैल्यू है वो पावर कहलाएगी। अब जो है इसमें अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर सेल A1 में जो है वो एक नंबर है 3 और सेल A2 में एक नंबर है 4। अब जो फंक्शन यूज़ हुआ है अगर आप इस फार्मूला बार में देखें, इज़ इक्वल टू पावर का जो है वो इसमें फंक्शन है, और इसमें जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है पहला है A1, यानी बेस नंबर इज़ 3, और उसके बाद कॉमा है A2 और उसकी जो पावर है डैट इज़ 4, यानी 3 रेज टू दी पावर 4। अब इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके आपको सेल C1 में जो है वो नज़र आ रही है, एंड डैट इज़ 81। तो इस तरीके से जो है वो पावर फंक्शन यूज़ करके आप जो है वो एक्सपोनेंट वैल्यूज़ या जो पावर की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें द कैरेट साइन, द कैरेट ऑपरेटर कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ पावर फंक्शन टू इंडिकेट टू व्हाट पावर द बेस नंबर इज़ टू बी रेज, यानी आप पावर फंक्शन की जगह इस तरीके से भी जो है वो वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। जैसे कि जो अभी हमने एग्जांपल की तो उसको हम लिख सकते हैं 3 कैरेट 4। तो इसका जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर हमें 81 जो है वो एक्टिव सेल में जो है वो नज़र आएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन जो हमने डिस्कस करना है डैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन, और उसको हम लिखते हैं SQRT। SQRT फंक्शन कैलकुलेट्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। ये फंक्शन जो है वो जो नंबर आपने आर्ग्यूमेंट में बताया गया होता है, डिफ़ाइन किया होता है, उसका स्क्वायर रूट जो है वो आपको कैलकुलेट करके देता है। अब इसका जो जनरल फॉर्मेट है डैट इज़ इक्वल टू साइन SQRT फंक्शन, और उसके बाद जो है ब्रैकेट में नंबर। नंबर इज़ द नंबर फॉर विच द स्क्वायर रूट इज़ नेटेड, यानी कि
आप जो है इसमें वो नंबर लिखेंगे जिसका स्क्वायर रूट जो है वो आपको चाहिए होगा। अब एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल जो आपकी बुक की है, द फंक्शन इज इक्वल टू, आप क्या फंक्शन लिखेंगे, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर SQRT और उसके बाद ब्रैकेट में जैसे आपने 256 लिखा तो आपको 256 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके वो एक्टिव सेल में दे देगा। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ नंबर्स का जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट करके जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल सेल A2 है, अब इसका स्क्वायर रूट ये देखें, ये फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है इज इक्वल टू SQRT A2 फॉर्मूला बार में, और जो एक्टिव सेल है वो आपका यहाँ पर है, तो 25 का जो स्क्वायर रूट है डैट इज़ 5। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिल हैंडल को अगर आप यूज़ करते हुए इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आएंगे तो इन तमाम जो नंबर्स हैं जैसे 16 है, 9 है, 4 है और 0 है, इसकी ऑटोमेटिकली इसका जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो ये फिल हैंडल जो है वो कैलकुलेट करके सेल्स में जो है वो डिस्प्ले करेगा। अब अगर आप यहाँ देखें तो सेल A7 और सेल A8 इसमें जो है -4 और -9 यानी नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं। जब स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यूज़ का होगा तो जो है वहाँ पर एक एरर डिस्प्ले हो जाएगा जो कि है #num और साथ में एक्सक्लेमेशन साइन, यानी नेगेटिव नंबर्स का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करेगा, वहाँ पर जो है वो एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन है डैट इज़ maximum function. The max function returns the largest value from a supplied set of numerical values. यानी कि मैक्स फंक्शन क्या करता है कि आपको लार्जेस्ट वैल्यू जो है, अगर आपके पास एक रेंज है वैल्यूज़ की तो उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, वो आपको फाइंड आउट करके देगा। और इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसको लिखेंगे कैसे, इज़ इक्वल टू मैक्स का फंक्शन और ब्रैकेट में जो है वो इसमें जितने नंबर्स हैं नंबर और उनको कॉमा से जो है वो आप सेपरेट करेंगे और वो उसके आर्ग्यूमेंट में आएंगे। विद नंबर आर्ग्यूमेंट्स आर अ सेट ऑफ वन और मोर न्यूमेरिक वैल्यूज़ टू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ देम। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एग्जांपल है द फंक्शन इज़ इक्वल टू मैक्स और रेंज है हमारी A1 से लेके E1 इन सेल B3 रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो ये A1 34, B1 56, C1 21, D1 87 और E1 34। तो सेल रेंज है हमारी A1 से लेके E1 तक, और सेल B3 में जो है वो उसकी जो है वैल्यू कैलकुलेट करके हमें देगा। और फंक्शन अगर आप देखें तो यहाँ फार्मूला बार में लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू मैक्स A1 टू E1 सेल रेंज जो है स्पेसिफाई की है, और सेल B3 में जो है जो मैक्सिमम यानी इस तमाम नंबर्स में से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपको यहाँ पर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन इज़ MIN फंक्शन डैट इज़ मिनिमम फंक्शन। द एक्सेल मेन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी ये जो फंक्शन है ये अगर बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है वो जो है आपको एक्टिव सेल में जो है वो देगा। द जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज़, इसका जनरल फॉर्मेट जो है डैट इज़ इक्वल टू साइन, उसके बाद मेन फंक्शन MIN और उसके बाद आर्गूमेंट्स आपकी हैं जिसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं वो आप इसमें डिफ़ाइन करेंगे सेपरेटेड विद कॉमा। विद नंबर आर्गूमेंट्स आर अ सेट ऑफ वन और मोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी जो नंबर हैं वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो तमाम जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ की जिसमें से आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो फंक्शन इज़ इक्वल टू का साइन MIN फंक्शन नेम और उसके बाद ब्रैकेट में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं A1 टू E1। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं और आपकी जो मिनिमम वैल्यू जो वो रिटर्न करके देगा, जो डिस्प्ले करके देगा, वो कौन से सेल में देगा, B3 में। अब अगर आप इस फिगर में देखें तो सेल A1 से लेके सेल E1 तक जो है ये सेल आपकी रेंज है और ये फार्मूला बार में जो है ये फंक्शन जो है वो लिखा गया है और वैल्यू वो आपको रिटर्न करके दे रहा है सेल B3 में। और अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ में से देखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 21। तो मिनिमम फंक्शन जो है वो अगर एक बहुत सारी जो है वो डाटा मौजूद है और उसमें से आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है
तो वो आपको उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देगा।